परमेश्वर के धन्य नाम को आज के इस सुंदर सुबह में महिमा होने पाए। अय्यूब 5वें अध्याय का 17वां वाक्य। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। अनुग्रहित इस वचन के भाग में से ताड़ना को तुच्छ मत जान, इस पद पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 19वें वाक्य में ऐसे लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हम मन फिराएं, इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। इब्रानियों 12वें अध्याय उसके 5 से लेकर आगे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत जानना। इस विषय पर वहाँ कई कारणों का वर्णन किया है। पहला, जिस तरह एक बाप बेटे का रिश्ता होता है उसी प्रकार हमारा और परमेश्वर का भी रिश्ता है, इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। दूसरा, 10वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि हमारे लाभ के लिए वह हमें ताड़ना देते हैं ताकि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय के 2 वाक्य में ऐसे लिखा है, पृथ्वी के सारे कुलों में से परमेश्वर ने हम पर मन लगाया है, इस कारण वह हमें दंड देते हैं। परमेश्वर की ताड़ना का एक परम प्रधान उद्देश्य पहले कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 32वें वाक्य में लिखा है, प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। जब दुनिया पाप में डूब कर जी रही है तब हमें समझ जाना चाहिए कि दुनिया सज़ा पाने के लिए तैयार हो रही है। परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर के उस स्नेह को पहचानने वाला, हम में से हर एक व्यक्ति जब कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर उस गलती को सहन नहीं कर पाते। आने वाले जो अंतिम न्याय का समय होगा उसमें हम दोषी न पाए जाएं, इसीलिए परमेश्वर हमें समय समय पर ताड़ना देकर अपने प्यार के द्वारा हमें अपने करीब लाने की कोशिश करता है। इसलिए प्रियजनों, जब हमें हमारे जीवन में छोटी छोटी सज़ा मिलती है तो उसे खुशीपूर्वक स्वीकार करके बिना किसी क्रोध के वापस लौटकर अगर हम परमेश्वर को ढूंढ लेंगे तो वह हमारे लिए एक गुण का कार्य होगा। मुझे सुनने वालों में से अगर कोई ऐसा है जो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आज तक ताड़ना नहीं दी या परमेश्वर मुझे ताड़ना नहीं देगा, ऐसी स्थिति में आपको वह रिश्ता सही है या नहीं एक बार ज़रूर जांच लेना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हम दाऊद राजा को ले तो वह ऐसा व्यक्ति था जिसने खुशी खुशी हर ताड़ना को अपनाया। परमेश्वर और मनुष्य के हृदय को एक समान लाने वाला परमेश्वर का वह दास, अनुग्रहित और अभिषेक से भरा हुआ गायक, शक्तिशाली गोलियत को मारने वाला वीर, महान विजय राजा, परमेश्वर का प्रिय, इन सब के द्वारा पुराने नियम में दाऊद को संबोधित किया जाता है। यही नहीं, कुछ प्रत्येक परिस्थितियों में दाऊद धोखेबाज हो गया, झूठा हो गया, बुरी चाल चलन वाला और खूनी भी हो गया, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन फिर भी दाऊद परमेश्वर के लिए एक प्रिय पुरुष ठहरा। इसका कारण था वह परमेश्वर की ताड़ना के अधीन हुआ, उसने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने जब भी उसे ताड़ना दी उसने खुशी खुशी स्वीकार किया। परमेश्वर को उसने पहचाना और उससे प्रेम किया। किए गए सब पापों की ताड़ना पाकर उसने वापस उन पापों को नहीं दोहराया। अपने एक एक अनुभव के द्वारा दाऊद ने सीख ली। 2 शमूएल 24वें अध्याय के 13वें वाक्य में एक प्रत्येक पाप की 3 प्रकार की सज़ा में से एक सज़ा जब परमेश्वर दाऊद को चुनने के लिए बोलता है, तब दाऊद शत्रुओं के हाथ में अपने आप को न छोड़कर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को रखता है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए ताड़ना को दाऊद स्वीकार करता है। तभी उस समय जब देश में एक महामारी फैलती है और उसमें करीब 70,000 लोग मारे जाते हैं। हम देखते हैं 17वें वाक्य में दाऊद परमेश्वर से कहता है,
पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। ऐसा दाऊद ने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से कहा। प्रियजनों, कोविड-19 की महामारी में जब कई लोग तड़प कर मर गए, ऐसा नहीं कि वह पापी थे इसलिए मर गए और हम पापी नहीं हैं इसलिए अब तक जीवित है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। दाऊद के समान हम भी परमेश्वर के सम्मुख रोए। हम भी सोचे कि हमारी भी पापों का फल है यह महामारी जो इस देश में फैल रही है। इसलिए हम कहने पाए, परमेश्वर तेरा और मेरा जो रिश्ता है उसको मैं पुनः स्थापित करने के लिए तैयार हूँ। तेरी शिक्षा को स्वीकार करके तेरे पास वापस लौटता हूँ। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।